हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं वर्ल्ड बुक फेयर जो कि 10 से 18 फरवरी तक है। और आज हम यहाँ क्यों आए हैं उसका यही कारण है कि हम ओशो को पढ़ते आए हैं। और यहाँ पे ये भी जानने को मिला कि ओशो पब्लिकेशंस पूना यहाँ पे भी है, एक स्टॉल उनका भी है। तो आज उसी को देखने के लिए हम यहाँ आए हैं और इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। ये है हॉल नंबर 5 F सेक्शन में और मैं आपको इसी के ज़रिए इस जर्नी पे लेके जाती हूँ। F सेक्शन पे हम कदम रख रहे हैं और हम एंट्री करते हुए स्टॉल के पास जा रहे हैं। आपके मन में कुछ सवाल होंगे, है ना? ऐसे कुछ सवाल चल रहे हैं जैसे कि ऐसी कौन सी किताब है जो मुझे ओशो के और करीब लेके आएगी या मेरे जर्नी को और बेहतर बना सकेगी। कहीं ना कहीं मैं अंतर की खोज कर रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, और इनमें हम आपके भी कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि किसी को अभी ओशो की किताब पढ़नी शुरू करनी है या आप किसी भी लेवल पे आप शुरुआत कर रहे हैं ओशो को पढ़ना, तो कहाँ से करें? तो आइए शुरुआत करते हैं जी, इस सेक्शन से। अरे वाह, मैं अंतर की खोज की बात कर रही थी और अंतर की खोज यहाँ मिल गई। वाह, क्या किताब है। तो ओशो ऐसे दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने दर्शन पर यानी फिलोसॉफी पर, साइकोलॉजी पर और अंतर की यात्रा है, हमारे जो गहराई तक जाने वाली बातें हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस कि हम भगवान की बातें करेंगे। ओशो ने एक राह दिखाने की कोशिश करी है कि आप जिस भी जगह हो आज, आपका मन जिस भी जगह पर है, आपकी चेतना जहाँ है, वहाँ से अब आगे कैसे बढ़ना उस और जिसकी हम सब तलाश करें। तो मैं शुरुआत की कुछ बुक्स में मैं ये कहूँगा कि ये बुक बहुत प्यारी है ओशो की, अजहू चेत गवा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमारी समझ, कई बार हम समझते हैं कि काफ़ी हम बातें समझ लेते हैं पर वो जीवन में नहीं है, तो चेत हमारा गवार रह जाता है। तो छोटी छोटी बातों पे ओशो ने किताबें लिखी है। तो ये शुरुआत में ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए ओशो की जिसमें उन्होंने एक छोटे छोटे टॉपिक पर, आपको लगता है कि मेरे जीवन में आज स्ट्रेस ज़्यादा है, कुछ अड़चने हैं, उन टॉपिक्स की किताबें आप शुरू में ओशो की लीजिए, उन पर पढ़नी शुरुआत कीजिए, है ना। जैसे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। कबीर के ऊपर भी बहुत प्यारी किताब है, कस्तूरी कुंडल बसे। इसे थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या है ना? तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें किताब के पीछे ही लिखा है कि किताब में किन किन विषयों पर बात हुई है, जैसे काम, क्रोध, लोभ से मुक्ति के उपाय, मान और अभिमान में क्या फ़र्क है, श्रद्धा का क्या अर्थ है, संकल्प का क्या अर्थ है। हम इन बातों का, शब्दों का उपयोग करते हैं पर हमें इन्हें, हमारे जीवन में ये बातें अभी तक झलकती नहीं हैं। कैसे लाएं इन्हें, कैसे समझें। बहुत प्यारी किताब है। कबीर का बहुत सादगीपूर्ण जीवन के बारे में है, उनके नज़रिए के बारे में कि कैसे हमारे मन को ही मंदिर बनाया जाए। और इसमें ये भी कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे में कबीर ने बड़ा प्यारा प्रतीक चुना है। जिस मंदिर की तलाश तुम कर रहे हो वह तुम्हारे कुंडल में बसा है, वह तुम्हारे ही भीतर है, वह तुम ही हो। और जिस परमात्मा की तुम मूर्ति गढ़ रहे हो उसकी मूर्ति गढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं, तुम ही उसकी मूर्ति हो। तुम्हारे अंतर आकाश में चलता हुआ उसका दिया, तुम्हारे भीतर उसकी ज्योतिमय छवि मौजूद है। तुम मिट्टी के दिए भले हो ऊपर से, भीतर से तो चिन्मय की ज्योति हो। अब ये बात समझने में तो बहुत आसान है, पर हम में से हम कितना खुद की पूजा करते हैं। हम सोचते हैं पूजा सिर्फ मंदिर में की जाती है, पर हम कभी ये सोचते हैं कि आंतरिक सफाई, आंतरिक खुशियाँ, अंदर एक पूजा कीर्तन होना चाहिए, अंदर एक श्रद्धा का भाव, अंदर एक अच्छी सी धूप महकनी चाहिए। बहुत सही बात कह रहे हो आप। तो वो और कैसे ये सब गहरी बातें अगर हमें जाननी है तो हमें ओशो को और गहरा जानना होगा और ये किताब हमें उस तक
उस गहराई तक लेके जा सकती है। कस्तूरी कुंडल बसे। एक उंगली है, उंगली को थामे आप देख सकते हैं ओशो कहाँ आपको थोड़ा लेके जा सकते हैं। तो बहुत प्यारी किताब है। अंधों की बस्ती है और रोशनी बेचता हूँ, मैं कहता आँखन देखी। बहुत प्यारी किताब है ये। संगीत से समाधि की ओर, संबोधि के क्षण, शून्य की नाव, सुनो भाई साधो, प्रेम रंग रस और छतरी, प्रेम गंगा। आप ओशो की किताबों में पाएंगे कि ओशो ने दुनिया भर के मास्टर्स की बातें इकट्ठा करी है आपके लिए। जैसे कि ज़ेन स्टोरीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे। नीचे आएंगे तो बुद्धा के सूत्र देखने को मिलेंगे। ये मेरी सबसे पहली किताब थी ओशो की, जिसका नाम है फाइंडिंग योर ओन वे, अपना रास्ता कैसे बनाए। इसी के और 3 सीरीज़ है। 1 श्रृंखला है 2 लर्निंग 3। हैप्पीनेस, उसके बाद है डांसिंग इन द ब्रीज एंड आखिर में है मूविंग इनटू द अननोन। तो जब भी किताब पढ़े स्पेसिफिकली ये वाली, तो ये प्रोसेस में है। फाइंडिंग योर ओन वे ये कंप्लीट होती है जैसे आप इसकी जर्नी कंप्लीट करते हैं, देन लर्निंग हैप्पीनेस इज़ वेटिंग फॉर यू। एंड आफ्टर दैट ये बुक के बाद अगर ये कंप्लीट करते हैं डांसिंग इन द ब्रीज, जब ये कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, मूविंग इनटू द अननोन, डिसिप्लिन ऑफ ट्रांसेंडेंस। कुछ नहीं, आप देखेंगे कई किताबें मॉडर्न शैली को, मॉडर्न जीवन के शैली को मद्देनज़र रखते हुए लिखी गई है। तो ये उनमें से एक है, शांति की खोज, तुषा गई। ओशो ने महावीर पर, कृष्ण पर, हर किसी पर बात करी है, हर किसी पर कहा है। पर मैं कहूँगा कि आप दर्शन में यानी फ़िलोसॉफ़ी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर पढ़िए वो बुक्स भी, बट शुरुआत ऐसी बुक से कीजिए जिसमें, क्योंकि ओशो ने इतने ध्यान की पद्धतियाँ दी हैं, तो ध्यान की पद्धतियों पर आप बुक लीजिए ओशो की और एक किताब लीजिए जो अभी आपके जीवन में जो बातें घट रही हैं या जिस बारे में आप खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, बेचैनी से दूर होना खोज रहे हैं, उन पर एक किताब लीजिए। ये भी बहुत प्यारी किताब है, उड़ियो पंख पसार, जिसे अब आजकल मैं सुन रही हूँ। जैसे ही कंप्लीट होती है इसके बारे में भी जल्द शेयर करूँगी। ये ज़ेन का सेक्शन, रैंडम थॉट्स की बात की जाए, कलेक्शन ऑफ 225 नोट्स, सर्च फॉर पीस के ऊपर भी किताब है, साइकोलॉजी के ऊपर, हरिओम तत्सत, द डिवाइन साउंड दैट इज़ द ट्रुथ। This is a very beautiful book of Osho, which is glimpses of a golden childhood. Earthen lamps. बॉडी के ऊपर, मॉडल बॉडी के ऊपर स्टोरीज हैं।
अरे वाह, ओशो द रिवोल्यूशन, टॉक्स ऑन कबीर। तो इसका थोड़ा सा इंडेक्स मैं दिखाता हूँ। तो आप टॉपिक्स देख सकते हैं, कितने प्यारे टॉपिक्स हैं कि जीवन वही एकमात्र हमारा मंदिर है, परफेक्शन इज़ अ डर्टी वर्ड, है ना। परफेक्ट होने की हम बहुत कोशिश करते हैं, जबकि इसके बारे में हमें कोई नहीं सिखाता कि परफेक्शन इज़ अ डर्टी वर्ड। दिस इज़ वेरी गुड। कि लाइफ को इम्परफेक्ट में कैसे जीना। हम हर चीज़ में इम्परफेक्ट है, हम थोड़े से मोटे भी होते हैं, तो एक्सरसाइज इम्परफेक्टली होती है, हम सोचते हैं कि क्या करें, तो जैसे है वैसे में क्या करें, इम्परफेक्ट के लिए कैसी दुनिया है। तो वहाँ से शुरुआत करें, परफेक्शन के पीछे ना भागे, बहुत थक जाएंगे आप नहीं तो। ज़िंदगी से लड़ोगे तो पक्का हारोगे, लड़ो मत, जियो ज़िंदगी को। तो ओशो हमें इसी तरह से छोटी छोटी बातें समझाते सिखाते हैं। समझ के लिए हमें काफ़ी करेज की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर लिखा है कि कैसे हम ये करेज लाए, कैसे हम हमारे जीवन में समझ का आवरण हो, है ना। हमारे जीवन में कैसी नई चीज़ें आए। हम न्यू ईयर तो एक ही दिन मनाते, फिर बाकी के साल पूरा वापस से पुराना करने की हमारी आदत है। उसी न्यू ईयर को हम पुराना भी कर देते अगले साल नया न्यू ईयर मना कर। तो कैसे हम नई नई चीज़ हमारे जीवन में नयापन लाते रहें, बार बार लाते रहें, है ना। हम किसी एक दिन की राह ना देखते हैं और हर दिन लाते रहें। तो और वही आ गया, आप टाइटल में देखोगे तो वही वो कह रहे फिर से, इज़ इट टाइम ना, अभी वक्त आ गया, एक एक्सक्लेमेशन दिया उन्होंने। अभी भी यार राह देख रहे हैं, कुछ अच्छा योग निकलेगा, उस दिन आप बात करेंगे, कुछ करेंगे, तो आज ही करिए जो करना है। तो आप देखेंगे कितनी प्यारी छोटी छोटी बातों पर उन्होंने लिखा है। तो यहाँ किताबों के सबसे मध्य में है और केंद्र में है ध्यान। उसी तरह हमारे जीवन के केंद्र में ध्यान है। और ध्यान पर उन्होंने ध्यान की विधियों पे बहुत प्यारी किताबें लिखी है। तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आपको, इसका इंडेक्स दिखाना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान की थोड़ी समझ के बाद ध्यान के कुछ बेसिक्स, जैसे मौन, प्रेम, करुणा, आनंद, छोटी छोटी बातें उनके ऊपर लिखा है। और ध्यान के विज्ञान पे लिखा है। और सबसे बड़ी बात, प्रयोग। आपके जीवन में आप इनका प्रयोग कैसे शुरू करें, आपके जीवन में छोटी छोटी बातों में कैसे ध्यान का प्रयोग की शुरुआत करें कि जीवन में लाते जाए, कि इसे सिर्फ सुनना, बोलना, समझना से आगे बढ़कर जीवन में लाना, है ना। कैसे इन्हें सरलता से लाए, कैसे छोटी छोटी विधियों को समझे, है ना। हम कई विधियों को मैकेनिकली फॉलो करते हैं, किसी ने सिखा दिए 4 कदम है, 4 कदम को हम ऐसे ही करते हैं, पर उन कदम को समझ कर जीवन में अपने हिसाब से लाए, तो वो आप तब करेंगे तब समझ पाएंगे। काफ़ी अच्छी बुक है, छोटी छोटी बातें, साधकों के लिए सुझाव, टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ आएंगे तो देखेंगे ध्यान में बाधा है, अड़चन क्या आती है ध्यान में हमारे, कैसे उनके बारे में समझें, है ना। ध्यान संबंधी प्रश्न, आपके भी कुछ प्रश्न होंगे, कई प्रश्नों के उन्होंने जवाब दिए हैं। दूसरे खंड में देखेंगे ओशो ने सक्रिय ध्यान दिया है। सक्रिय ध्यान ये होता है कि एक ध्यान होता है जो हम बैठकर करते हैं, है ना, जिसमें एक पैसिव, एक वॉचर, एक दृष्टा बनते हैं, है ना। उसे पैसिव कहा जाता है। अक्रिय, जिसमें क्रिया की ज़रूरत नहीं होती। सक्रिय यानी क्रिया की ज़रूरत होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि मॉडर्न लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है और ध्यान के प्रथम चरण में हमें ये स्ट्रेस हटाना है। तो इसके ऊपर उन्होंने बात करी, आप देख सकते हो। और भी आगे थेरापीज पर बात करी, है ना। श्वास संबंधी ध्यान, हमारे ब्रीदिंग पर ओशो ने कितना ज़ोर दिया है, ब्रीदिंग को समझने पर, उसकी बात है।
इसको इसी तरह। बहुत प्यारी किताब है, आप देख सकते हैं। बहुत प्यारी प्यारी किताबें हैं ओशो की, जैसे दिए तले अंधेरा, महावीर वाणी। जैसे द्विजय ने कहा था कि ओशो ने महावीर पर बोला है, कबीर पर बोला है, गीता पर बोला है, तो यहाँ पे वो किताबें हैं। इन किताबों में ओशो ने इंटरप्रिटेशन यानी उन्हें समझाने का प्रयत्न किया है उनकी नज़रों से। उपनिषद के सिरे से पतंजलि पर है 2 किताब, ये है एक योग सूत्र। इसी के साथ शुरुआत फिर से जहाँ से मैंने की थी, अंतर की खोज से शुरुआत करें और ओशो को और अच्छे से जानिए, पढ़िए और ख़ुद को शायद जानने के एक जर्नी की शुरुआत हो सकती है और बेहतर बनने की शुरुआत हो सकती है, क्रांति घटने की शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ आपको प्रेम भरा नमस्कार हम दोनों की तरफ से, और आपको अच्छा लगा हो तो आइए और कुछ किताबों से आप अपनी शुरुआत भी करिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको किताबें दिखाई, इनमें से कोई एक किताब से अपने जीवन की शुरुआत करिए और अपने जीवन को और प्यारा बनाइए। शुक्रिया।